बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो सारे पाकिस्तानियों को 23 मार्च का जो दिन है, योम है, वो बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद आज थोड़ी सी सियासत पर बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर बात करने वाली है। एक तो शाहिद अफरीदी साहब का, जो आपने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी उसके लिए आवाज़ बुलंद की, क्योंकि काफ़ी ट्रोलिंग हो रही थी। तो असल में शेर अफजल मरवत खान साहब का जो पैगाम है, मैसेज है कि आप ठीक है, अगर उसने बात की भी है तो इतनी तनकीद ना करें उसके ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं कि जब उसने मुझे फ़ोन किया है तो उसने हमेशा इमरान भाई करके बुलाया है। तो ये तो ठीक है उनकी बात के, चले ट्रोलिंग नहीं करते इस तरह, फिर लोग आपको पता है खिलाफ भी हो जाते हैं फ्यूचर में भी। फिर ये आपको पता है थोड़ा सा पठानों की इज्जत का मैटर भी होता है। और अब अगर शाहिद अफरीदी ने ऐसी बात की है तो उसको भी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी उसने एक दफ़ा बात की थी, उसके बाद उसने शहबाज शरीफ की तारीफ की थी। उसके बाद अभी उसने एक बयान में बोला था जी कि 9 मई के हवाले से कप्तान समेत सारे खिलाड़ियों को इबरत का निशान बना देना चाहिए। और ये जो मैसेज था ना, ये बड़ा उसका तगड़ा मैसेज था, जिसकी वजह से ओवरसीज कम्युनिटी और पाकिस्तान की कौम ने स्टैंड लिया और इतना शोर उठा। जो शेर अफजल मरवत खान साहब की पास भी जब ये शोर की आवाज़ जाती है, यानी मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि ये क्या हो रहा है, तो फिर उन्होंने जो ट्वीट किया इस तरह, अली मोहम्मद खान ने भी यही ट्वीट किया इस तरह कि उसके अपना शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो है ना, ऐसी बात ना की जाए तो अच्छा है। क्योंकि चले अगर वो कोई गलत बात करता भी है तो उसको उसका जवाब ना दिया जाए, क्योंकि खान साहब एक तो क्रिकेटर भी टॉप के थे, दूसरे वो अभी बहुत बड़े सियासतदान है और उम्मत मुसलमा के भी वो लीडर हैं। तो हमको ये बातें जो है ना जेब नहीं देती कि हम इस तरह के जो ठीक है, यानी खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है और इनके खिलाफ हम स्टैंड लें। हमारा जो स्टैंड बनता है वो कहते हैं कि ये वो PMLN और हमें फॉर्म 45 फॉर्म 47 की तरफ देखना चाहिए, ना कि हम सब शाहिद अफरीदी की तरफ उसकी तरफ रुख कर ले। उसका तो कुछ सियासत के साथ लेन देन ही नहीं है। और खान साहब हमारी अव्वल तरजीह है कि हमने उनको जेल के अंदर से, अडयाला जेल से बाहर निकालना है। मगर जो मेरे पास खबरें हैं वो यही है कि दो बहुत बड़े सियासतदान, उसमें से एक तो अपना खान साहब है, दूसरा जो है नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ भी अपना बोरी बिस्तरा गोल कर रहा है। नवाज शरीफ उम्रे के बाद उसका लंदन भागने का प्लान है। उसके बाद खान साहब को भी बाहर निकालने की तैयारी की जा चुकी है। बेसिकली उनका भी सामान आहिस्ता आहिस्ता पैक किया जा चुका है और उनको भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी इनको जुमान पार्क या बनी गाला इनको ले जाया जाए, जिस पर खान साहब अभी मान नहीं रहे। मगर जैसे ही मानेंगे तो उसके बाद खान साहब को भी उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि पार्टीज में आप देखें कि असद कैसर साहब, अब असद कैसर साहब कहते हैं जी कि अभी हम पंजाब की तरफ भी जाएंगे, उधर भी हम रैलियां निकालेंगे, मगर साथ ज़िमनी इंतखाबात की बात करते हैं। यानी फॉर्म 45 47 की बात नहीं करते कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमने ये हर सूरत में जो हमारी सीटें उन्होंने चुराई हैं, 80 सीट्स हैं जो इन्होंने चोरी की हैं, डाका डाला है, वो ये वापस लेनी है। बेसिकली इस बात वो बात नहीं करते। वो कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात पर हम जाएंगे, उधर हम अपना बताएंगे लोगों को कि हम जनाब इधर इलेक्शन लड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाबात जो होंगे उनके बारे में लोगों को बताएंगे, ये बात करेंगे। उस पर भी वो थोड़ा सा ना सही करके, जैसे खान साहब के हक में उनको बोलना चाहिए, वैसे वो नजर नहीं आते असद कैसर साहब भी बोलते हुए। उधर अपना अली मीन गंडापुर साहब भी हैं, वो भी जो बात है वो मरियम नवाज को उन्होंने काफी ललकारा है। मगर उन पर जो केसेस बनाए जा रहे हैं उससे भी उनके अंदर बड़ा खौफ दिखाई देता है कि कहीं मुझे ये नाइल ना कर दें। अब अली मोहम्मद खान साहब भी जो है वो भी साथ ही चल रहे हैं। मगर जो प्लेटफॉर्म खान साहब ने इनको दिया, जो अवाम और कौम ने इनको वोट दिया, उस जैसे कि लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड थी, जैसे इनको जितवाया गया, जैसे ये अभी KPK में हुकूमत बनी है, जैसे हम ओवरसीज कम्युनिटी एक्सपेक्ट करते थे कि इनकी अव्वल तरजीह जो है ना वो खान साहब को बाहर निकालना होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। उसके अलावा जो अपना ये इनके जो बयानात हैं वो भी अभी भी आई थिंक कि इनके अंदर जो है ना एक खौफ है, अभी तक खौफ इनके अंदर है जो दिखाई देता है। उधर मंसूर अली भी बता रहा था कि उसको एक लेडी की कॉल आई जो PTI के साथ उसका पहले तलक था, तो उसने बोला जी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किधर खड़ी हूँ। तो वो बेसिकली लेडी वो कौन थी, वो मलाइका बुखारी थी, जिसने मंसूर अली को कॉल किया और उसको बोला जी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। यानी उसको पता है कि मंसूर अली का तलक जनरल बाजवा से है और हो सकता है कि वो मुझे उधर से क्लीन चिट ले दे, उसके बाद मैं बोलना शुरू कर दूँ या मैं PTI के साथ दोबारा स्टैंड ले लूँ। इस पर मंसूर अली ने उसको बोला जी कि ये आपकी अपनी राय है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप बोलेंगे तो खुद जिम्मेदार होंगे अगर आपको फिर दोबारा वो उठाकर ले जाएंगे। जिस पर वो खामोश होगी, जिसका मंसूर अली जिक्र कर रहा था कि एक लेडी है जो PTI की है, उसने मुझे कॉल की थी, वो थी मलाइका बुखारी। अब इधर जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 की तरफ आते हैं कि उसकी तरफ ये सब अब क्यों नहीं जा रहे। आया फॉर्म 45
क्यों हारा, फॉर्म 47 क्यों जीता, इसके पीछे क्या स्टोरी है, उसकी वजह है। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, वो कहते हैं कि देखें अभी जैसे हुकूमतें बन चुकी हैं, जिस जिस सूबे में भी आप इन हुकूमतों को लेकर आगे चले, आप पीछे की तरफ ना देखें। खैबर पख्तूनख्वा आपके हवाले में किया है, आप चलाएं। सिंध और बलोचिस्तान आसिफ जरदारी के हवाले किया है, वो चलाए। पंजाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के हवाले किया, नवाज शरीफ के नहीं, तो ये चलाए। अब नवाज शरीफ खामोश है, आप उसके चेहरे पर देखें तो एक दास्तान है नवाज शरीफ के। यानी नवाज शरीफ आप कह लें कि कल शाम को जब सोया हुआ था तो उसके कमरे में से सिसकियों की आवाज आ रही थी। यानी वो अपने जितनी भी उसने कोशिश की कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, उसमें बुरी तरह नाकाम हुआ। और वो रात को जो प्रेशर था ना नवाज शरीफ के ऊपर, शाम को वो बहुत ज्यादा था। जो अंदर की खबर है जो वो बताते हैं कि नवाज शरीफ के कमरे से सिसकियों की आवाज आ रही थी और लोग उसके जो नौकर हैं वो पूछ रहे थे जी कि आप मियाँ साहब ठीक हैं, क्या प्रॉब्लम है। यानी वो डिप्रेशन में। वो कहते हैं जी कि असल में ना नवाज शरीफ के जी अभी जो टेस्ट आ रहे हैं, नवाज शरीफ ने जी वो अपना चेकअप करवाने जाना, इससे पहले उम्रे की सादत हासिल करेंगे, उसके बाद फिर ये लंदन की तरफ भागेंगे। और सबसे पहले नवाज शरीफ भागेंगे, उसके बाद फिर ये खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकालेंगे। उसके बाद देखें वो जुबान पार्क जाते हैं या वो इधर आते हैं अपना बनी गाला में। उसके बाद जो आते हैं ये राना सनाउल्लाह की तरफ। राना सनाउल्लाह कहता है कि जो इमरान खान का वजूद है ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी वजह कि जितनी देर तक इमरान खान है, ना तो नवाज शरीफ इलेक्शन जीत सकता है, ना हम जीत सकते हैं, ना कोई पार्टी जीत सकती है, बल्कि कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी अगर खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ वो इमरान खान के साथ खड़ी है। कुछ भी कर लें, जब तक इमरान खान का वजूद है कोई पार्टी भी जीत नहीं सकती, कोई पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। ये राना सनाउल्लाह ने वैसे बहुत बड़ी बात की है। उसका मतलब था कि खान साहब को या तो रास्ते से हटाएं किसी तरीके से भी, जितनी देर तक खान साहब जिंदा हैं, खान साहब जेल में है, खान साहब कहीं भी हैं, इमरान खान है, पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की जो नजरें हैं वो खान साहब के ऊपर है और आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। यही हकान बासी भी और सबका यही बेसिकली पैगाम है कि देख लें कि खान साहब के होते हुए आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। और राना सनाउल्लाह ने खुलकर बता दिया कि जब तक इमरान खान का वजूद है, ना नवाज शरीफ का मुजाब हो सकता है, ना जरदारी हो सकता है, ना शहबाज शरीफ, ना मरियम, ना कोई और पार्टी, ना मौलाना फजलुर रहमान, ना ही वो कहता है मैं हो सकता हूं। इसलिए इस वजूद को बेसिकली वो कहता है किसी तरीके से खत्म करें। वो वजूद जो है वो तो अडयाला जेल में बंद है, उसके अलावा भी कोई निशान भी नहीं दिया गया। तो फिर भी खान साहब का वजूद जो है उसी की वजह से आप देखें कि बहुत बड़ी 8 फरवरी को जीत हुई, जिसको 9 फरवरी को हार में तब्दील किया। यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर मुल्क बनने जा रहा था और 9 फरवरी को उसको दोबारा कमजोर कर दिया गया। फिर उसको जो अपना फ्यूचर है उसको अंधेरे में धकेल दिया गया। इसी तरह जो रशिया के जो सदर बनते हैं दूसरी दफा दोबारा, उनका भी पैगाम आता है कि आप खान साहब को सियासत से हटाने की कोशिश ना करें। खान साहब को जो वजूद है वो इस हिते के लिए बड़ा जरूरी है और आप मेहरबानी करें इमरान खान साहब को जो है ना इनको जेल से बाहर निकालें। ये भी अपना जो है ना जो प्रेसिडेंट है अपना रशिया के, उनका भी पैगाम अब आ चुका है। उधर अब अमेरिका भी मुदाखलत कर रहा है, अब शहजादे भी मुदाखलत कर रहे हैं, उधर से रशिया ने भी मुदाखलत शुरू कर दी है कि खान साहब को बाहर निकालें, क्योंकि सारी दुनिया को पता चल चुका है कि आपने ये मैंडेट चुराया है और ये जो कहानी है ना इसे इधर खत्म करें, क्योंकि आप उम्मे मुसलमान के भी लीडर हैं और जितनी भी अपना पाकिस्तानी जितने भी ममालिक हैं वो खान साहब को अपना लीडर मानते हैं और आपने खान साहब को अडयाला जेल में बंद किया हुआ है। तो मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि आप खान साहब को रहा करें, ये पाकिस्तान की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप देखें कि खान साहब के लिए जो है ना अभी पूरी दुनिया बोल रही है। अब खालिद बिन सलमान भी आता है, वो भी विजिट करता है, वो भी देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, कि इमरान खान साहब तो बंद है। और कोई भी आप देख लें किसी दुनिया में से किसी भी मुल्क का कोई सदर नहीं आया जब खान साहब की हुकूमत थी, तो महातिर मोहम्मद मलेशिया से और कई दूसरे मुल्कों से भी बड़े बड़े सदर और काफी बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने खान साहब को देखने के लिए उनके साथ सेल्फियां भी बनाई और उनके साथ 3 मार्च का जो दिन है वो भी मनाया गया। अब खान साहब को ये छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, इसका तो अब पता नहीं। अब मगर नवाज शरीफ की जो पैकिंग है वो शुरू हो चुकी है, वो उम्र की सादत के बाद लंदन की तरफ भागना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ वजह यह बताना चाहता है जी कि मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और मैं जनाब अपने टेस्ट मैंने करवाने हैं और मैं लंदन की तरफ जाना चाहता हूँ। उसके बाद ये पक्के डेरे लंदन में लगा लेगा, क्योंकि उसको नज़र आ गया कि मेरा तो फ्यूचर है नहीं, तो मेरी तो सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं पाकिस्तान में रहकर अब क्या करूँगा।
दिन को जाती उम्र से उठता हूँ तो कब्रिस्तान से उठता हूँ तो फिर अपने कमरे में आ जाता हूँ। मरियम नवाज वो पतंगों के पीछे लगी हुई है कि ये पतंगबाज को पकड़ ले, उस पतंगबाज को पकड़ ले, इस पतंगबाज को पकड़ ले। यानी वजीर आला का जो काम है ना, पतंगबाजों को पकड़ना है। ये पतंगबाजों के पीछे लगी हुई है। आप पहले भी बोला है कि लाहौर से बाहर निकलें। 65% ये बड़ा सूबा है अपना पाकिस्तान का। आप इस सूबे के दूसरे इलाकों में जाएं, उधर देखें क्या हो रहा है, लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। उधर जाएं, उधर पहुंचे। आप ये पतंगबाजों को, रेडियो वालों को, स्कूलों वालों को, जेलों वालों को, इन लोगों को बार बार तंग ना करें। पतंगबाजों को आप पतंगबाजों के पीछे लगे, ये आपका काम नहीं, ये पुलिस का काम है। आप जाएं। अब सागडार को देखें, उसको भी आप खारजा पॉलिसी के वो जी आप वजीर खारजा की जो चेयर है उसको आप चला ले जी। बाकी जो है सारे मामला शहबाज शरीफ देख लेगा। ना तो शहबाज शरीफ को कोई वजीर खजाना का को पता है कि इस चीज को कैसे चलाना है, ना ये सागडार को खारजा पॉलिसी का पता है। और ये दोनों ही मुल्क के नाकाम तरीन लोग हैं। और ये इन दोनों को वो ओहदे सौंपे जा रहे हैं जिनके बारे में इनको पता ही नहीं है कि खारजा पॉलिसी क्या होती है, और ना ही पता है कि वजीर खजाना क्या होता है, और पाकिस्तान की जो मशत है वो ऊपर और नीचे कैसे जाती है। दोनों ही फर्क है, सागडार भी और शहबाज शरीफ भी, मगर मुल्क के साथ खेल रहे हैं। सिर्फ इन्होंने लेना क्या है, सिर्फ IMF से पैसा। जब पैसा ले लेंगे उसके बाद ये बंदरबंट करेंगे और बोलेंगे जी देखिए मुल्क तरक्की कर रहा है जी, अभी देखिए जी हमें कतर वाले पैसे दे रहे हैं, हमें जी खालिद बिन सलमान है जी वो पैसे दे रहा है। इसी तरह ये मांग तांग करना जी जो अपना गुजारा करेंगे और आवाम के ऊपर क्या करेंगे कि महंगाई का बम ये छुड़ाएंगे। अब पहले जो पीपल पार्टी है महंगाई के ऊपर बात करती थी जी कि महंगाई है, महंगाई नून वालों ने किया जी, बेड़ा गर्क करके रख दिया जी सिंध की गरीब आवाम का। अब आप देखेंगे कि जब महंगाई का बोलबाला होगा, आवाम चीखें मारेगी, तो ये जो पीपल पार्टी है ये बिल्कुल खामोश हो जाएगी, एक लफ्ज भी नहीं बोलेगी। उनको अपनी सदारत चाहिए, उनको 2 सूबों में हुकूमत चाहिए, उनको इन गरीब लोगों की पुकार चीखो पुकार नहीं सुनाई देगी। यानी वो नशे की हालत में है कि हमारे पास 2 सूबों में हुकूमत आ चुकी है, नवाज शरीफ को हमने फेल कर दिया है, इमरान खान जेल में बंद है, हम मजे ले रहे हैं। हमें क्या जरूरत है जनाब अली गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाने की, और हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट पर खिलाफ हो जाएगी कि देखेंगे हमने IMF से पैसा लिया और आप अभी दोबारा महंगाई की बात करते हैं, आप सदर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी ये इकट्ठे होकर ये जो है ना अपना ये चला रहे हैं, जिस पर मंसूर अली इनको बड़ा डिफेंड कर रहे हैं आगे से कि वो जी मरियम नवाज ने ये खिदमत कर दी, शहबाज शरीफ ने ये खिदमत कर दी, नवाज शरीफ ने ये कर दिया। और अगर कोई PTI वाला बात करते तो कहते हैं जी वो PTI वाले ने ये किया, PTI वाले ने फलां नहीं किया, PTI वाले ने टिंगे नहीं किया। इस तरह के ना ये नेगेटिविटी शो करता है मंसूर अली जो है ना। आप उसकी बातें देखें, पता चलता है कि ये यानी शक्ल से पता चलता है कि लफाफा साफी है और लफाफा बोल रहा है। और मंसूर अली को भी पैगाम देते हैं कि आप ठीक है, सब्सक्राइब तो मैंने भी किया हुआ है, आपको सब ओवरसीज कम्युनिटी ने किया हुआ है। ज़रा आपकी भी बक तो सुननी होती है कि आपने झूठ के ऊपर सहाफत करनी है और आपने चोर डाकू का साथ देना है, हक और सच के खिलाफ जाना है। तो आप लगे रहे, आपकी बात तो सुननी होती है कि आप अब कौन सी जो फिल्म है अभी नेक्स्ट डे चलाते हैं, फिर उस हिसाब से आपको जवाब भी देना होता है। जैसे कि आप खान साहब के खिलाफ पहले बातें करते थे, फिर आपने मरियम के साथ एक प्री प्लान इंटरव्यू किया, उसके बाद अभी आप नए नए कारनामे ढूंढ रहे हैं। कभी शायद फरीदी को निकाल लेते हैं, कभी आप नवाज शरीफ को निकाल लेते हैं, कभी खान साहब को निकाल लेते हैं, कभी आप अली मोहम्मद खान को निकाल लेते हैं। यानी सब के ऊपर आप तनकीद करते जाते हैं और इसी तरह आप अपना जो है ना रेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ओवरसीज कम्युनिटी में जितने भी आप देखें यूट्यूबर हैं, 10,000 तादाद है उनकी, वो सब जानते हैं कि आप किधर गलत बोल रहे हैं और किधर सही बोल रहे हैं, और उसका जवाब देना लाजम होता है ताकि जिधर आप गलती कर रहे हैं उसको ठीक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। इंशाल्लाह ताला कल आपको बताएंगे कि खान साहब को ये कब रहा करेंगे और नवाज शरीफ कब एवनफील्ड हाउस लंदन की तरफ भागने वाला है। आपको तस्लीम का